का गौरव और जजीरा कश्यप में रेडार तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान ने अपना हुर्मुज़ की तरफ मुतादिद ड्रोन फायर किए। कम अज कम 4 ईरानी हमलावर ड्रोन अमरीकी तैयारों ने मार गिराए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी तैयारों ने 4 ईरानी ड्रोन के जवाब में कार्रवाई की। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अपना हुर्मुज़ के करीब वार्निंग फायरिंग की गई। ईरानी पासरान इनकलाब का कहना है अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रही तो हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। ईरान ताकतवर और गयूर, जंगबंदी डील पर इत्तेफाक नहीं किया। मुआहदे के सिवा ईरान के पास कोई रास्ता नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टीवी को इंटरव्यू, कहा ईरान तनाज़ा हल होने में वक्त लगेगा। ईरान वो इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमारी इंतजामिया को ईरान मामले पर कामयाबियां मिल रही हैं। ईरान ऐसी पोजीशन में नहीं कि जौहरी सलाहियत हासिल करे। अपना हुर्मुज़ से बहुत से ऑयल टैंकर्स गुजरे हैं, तादाद बताना नहीं चाहता। सऊदी अरब खित्ते का अहम मुल्क। ईरान और सऊदी अरब खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। मजीद कहा आयतुल्लाह खामनाई पर हमले के वक्त मैं उसी दफ्तर में था। मैं आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर से मलबे से निकला। इसराइल के 50 लड़ाका तैयारों ने आयतुल्लाह के दफ्तर पर हमला किया था। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम करीबाबादी का मुंजिमत असासों में से कम अज कम 50% फौरी जारी करने का मुतालबा। ईरानी रहबर मौज़म के मुशीर मोहसिन रज़ाई अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बोले अमरीका के लिए 24 अरब डॉलर ईरान से समझौते पर पहुंचने के लिए बड़ी रकम नहीं। ये ईरान का पैसा है, अमरीका का नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिश्केक में ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में कशीदगी में कमी और दाखिली सलामती के अमूर पर बातचीत। फ़रीक़ैन काम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। तीर चलेगा धाड़ेगा शेर या आज़ाद उम्मीदवार करेंगे सबको जेर। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम खत्म, मैदान कल सजेगा। 24 जनरल नशिस्तों पर 403 उम्मीदवार आमने सामने, 272 आज़ाद जबकि 131 मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22 उम्मीदवार मैदान में। जमात इस्लामी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, JUI और MKM के उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ेंगे। 17 सीटें जीतने वाला अपनी हुकूमत बनाएगा। पोलिंग के लिए इंतखाबी सामान की तरसील जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पंजाब पुलिस के 5000 जवान भी ड्यूटी के लिए गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी। पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर पर बरकरार रहेगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक 1 हफ्ते के लिए होगा। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। स्कीम का इत्तलाक उन दुकानदारों पर होगा जिनकी सालाना आमदन 20 करोड़ से कम है। दुकानदार को कम अज कम 25,000 रुपए नकद जमा कराने होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वजीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कयानी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिलाल अजहर कयानी ने कहा हुकूमत ये स्कीम ताजिरों के मुतालबे पर लेकर आई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा टैक्स दहिंदगान टैक्स में आसानी चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिया। रियासती महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तंजीम के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल। तंजीम को इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार दिया गया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने तंजीम को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार देने की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन और सलामती को नुकसान पहुँचाने के शवाहिद मौजूद हैं। महकमा दाखिला के मुताबिक तंजीम अवाम को खौफजदा करने और मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने में मुलविस है। तर्जमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कहना है रियासत में अमन, कानून की अमलदारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा।
समुंदर किनारे आबाद कराची के शहरी बूंद बूंद को तरस गए। फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, ओल्ड सिटी, PIB कॉलोनी, महमूदाबाद में पानी का बहरान संगीन। क़य्यूमाबाद में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। शदीद गर्मी में शहरी महंगे टैंकर्स खरीदने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कब तक पानी की बूंद बूंद को तरसते रहेंगे। उधर सक्खन में पानी और बिजली के बहरान के खिलाफ मकीनों का शदीद एहतजाज। टायर नजर आतिश, नारेबाजी, मसाइल हल करने का मुतालबा। एक ही घर के 3 बच्चे दरियाए सिंध में नहाते हुए डूब गए। वाक़या सक्खर में दरगाह बाल मुबारक के करीब पेश आया। 5 साला बच्चे समेत 2 की लाशें निकाल ली गई। एक की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ईरान को दाद देनी चाहिए कि ईरानी सोसाइटी मुसलसल मजबूत हो रही है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है मगरिब में बाज़ लोगों का ख्याल था ईरान अंदरूनी तौर पर तकसीम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरानी क़यादत ने आवाम से अपील की थी मुल्क के लिए जान कुर्बान करें, जिस पर 50 लाख अफराद ने खुद को पेश किया। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ईरान ने रूस से असलहा मांगा, ना ही रूस ने कभी असलहा दिया। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियों में 12 कंपनीज, मुतादिद अफराद और 6 LPG टैंकर शामिल। कंपनीज मार्शल जज़ायर, UAE और चीन में मौजूद हैं। LPG टैंकर्स में 4 पनामा के परचम बरदार टैंकर्स भी शामिल। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है ईरानी मईशत ठोकरें खा रही है और ईरानी फौज तबाह हो चुकी है। गाजा फ्लोटीला के समाजी कारकुनों से इसराइली बदसलूकी का मामला। फ्रांस ने इसराइल के खिलाफ मुकदमा शुरू कर दिया। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक फ्रांसीसी प्रोसिक्यूटर के दफ्तर का कहना है इसराइली बदसलूकी के खिलाफ तहकीकात फ्रांस हुकूमत की दरख्वास्त पर शुरू की गई हैं। तालिबान रजीम की नाअहली और हटदर्मी। अफगानिस्तान में सियासी और इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। नॉर्वे की रेफ्यूजी काउंसिल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की तकरीबन आधी आबादी को इमदाद की ज़रूरत और 40 लाख बच्चे ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। भारतीय फौज के ऑपरेशन ब्लू स्टार को 42 साल मुकम्मल। सिख बिरादरी आज भी इंसाफ की मुंतजिर। ऑपरेशन ब्लू स्टार का आगाज 1 जून 1984 को गोल्डन टेम्पल बरसफाक भारतीय फौज के हमले से हुआ। हजारों निहत्ते मर्द, खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे भारतीय फौज की सिफाकी का निशाना बने। सिख मौरिक हरजिंदर सिंह दलगिर के मुताबिक भारतीय फौज का सिखों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार एक सोची समझी साजिश थी। पाकिस्तान की बेटी आयशा बलोच का बड़ा कारनामा। एशियन गेम्स रेसलिंग फाइनल में भारतीय हरीफ को मात देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तानी रेसलर आयशा बलोच के बेहतरीन दाव पेच, शानदार तकनीक और गैर मामूली एतमाद के बायस पूरे टूर्नामेंट में एशियाई हरीफ उनका मुकाबला न कर सके। फाइनल मुकाबले में आयशा बलोच की तकनीकी बरतरी नुमाया रही। भारतीय रेसलर उनके मौसर खेल का मुकाबला न कर सकी। और माउंट एवरेस्ट पर एक हफ्ता कबल लापता होने वाली नेपाली कोपेमा जिंदा मिल गई। 52 साला हलेरी टावा शर्पा खुराक और ऑक्सीजन के बगैर अकेले रेंगते हुए बेस कैंप तक वापस पहुंचे। वो एक पुलिस कोपेमा के साथ वापसी के दौरान कैंप 3 और कैंप 4 के दरमियान लापता हो गए थे।